हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए पॉलीगन यानी बहुभुज, जो कि रेलवे एनटीपीसी एएलपी सीटेट पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे 1 से 2 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसे खूब अच्छे से एकदम प्यार से जिसे बोलते हैं समझिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि षष्ठभुज, ये षटभुज नहीं, षष्ठभुज, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, षष्ठभुज में 6 भुजा होता है और n भुजा वाले बहुभुजों का बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है, चाहे यहाँ सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है तो भुजा है, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 चौक 72, 720 आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला है? n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n इंटू n-2 गुना 180 डिग्री। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा 2n घटाव 4 गुना 90 डिग्री। तो यही चीज़ तो वही बात है, ये 2 कॉमन लीजिएगा इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा n-2 गुना 90। तो 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 ही ना होगा। तो ये भी दिया रहे तो कोई बात नहीं और ये भी दिया रहे तो कोई बात नहीं। n क्या है? भुजा है। तो n घटाव 2 गुना 180 डिग्री, n के जगह कितनी भुजा? 6 भुजा, 6 घटाव 2 गुना 180 डिग्री। तो 4 गुना 180 डिग्री, 8 चौक 72, 720 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, तो 8 घटाव 2 गुना 180 डिग्री, 6 गुना 180 डिग्री, 18 छक 108 यानी 1080 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये समझ गए आप? आइए आगे देखते हैं। इसमें का सारा प्रश्न आज हम लोग कर लेंगे। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 हो तो भुजा की संख्या बतानी है। ठीक है, 44 का डबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 44 का डबल कर लीजिए। आप 44 का डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 88। अब इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है गुणनफल में कि जिसका अंतर 3 हो। तो 11 गुना 8, अंतर कितना हो जाएगा? 3, यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या 11 भुजा हो जाएगी। यानी किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 हो तो भुजा हो जाएगी कितनी? भुजा की संख्या 11। अगला प्रश्न, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण कितना होगा? देखिए, n भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का मान होता है n घटाव 2 गुना 180 डिग्री बटा में n। तो यहाँ तो 9 भुजा है, n क्या है? भुजा। तो 9 घटाव 2 गुना 180 डिग्री बटा में 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री आएगा। ये 9 में से 2 गया 7,
7 दूनी 14, 140 डिग्री आएगा आंसर। कितना? 140 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी जीडी में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, और सीटेट में इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी है, बीपीएससी टीआरई में भी है, इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो 4 वाले लोग ज़रूर देखेंगे इसे। देखिए, प्रश्न है कि एन भुजा वाले बहुभुज एन भुजाएं हैं किसी बहुभुज में, तो उसका आंतरिक कोण कितना होगा। तो यहाँ 9 भुजा था, तो 9 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, अब बटा में 9 काट दिए 20 डिग्री, ये घटा 7 गुना 20 डिग्री बराबर 7 दूनी 14, आएगो 0। आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। फिर वही बात, तो एन, ये 8 भुजा कितनी है, अष्टभुज है, तो 8 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, अब बटा 8। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 से इसे भी काट देंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 को 2 से काटे 3, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 1 13, 135 डिग्री आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए, उस समय 9 भुजा था, यहाँ अष्टभुज है मतलब 8 भुजा, तो 8 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, अब बटा 8, तो यह आएगा 6 गुना 180 बटा 8, 2 से कटा 3, 2 से कटा 4, ये 4 से कट गया 45 बार में, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, 135 डिग्री आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि बहुभुज, एन भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग एन घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, जिसका मान आपको दे दिया है 1260 डिग्री। तो आपको एन बताना है, भुजाओं की संख्या बताना है। 180 इसके गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा, एन घटाओ 2 बराबर 1260 बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 7 बार में 18 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 126 आ जाएगा। ये 2 माइनस में है, इधर जाएगा तो बराबर के, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n बराबर 7 आ 2 9, कितनी भुजा हो जाएगा? 9। नहीं विश्वास है तो चेक करके, चाहे या आप ऑप्शन से बना सकते थे। 9 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, 7 गुना 180 डिग्री बराबर 18 सत्ते 126, आएगो 0 है 0। देखिए आंसर बिल्कुल सही है, 9 भुजा होगा। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उल्टा भी मैंने बता दिया। अब है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। भुजाओं की संख्या बतानी है, और एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला था n-2 गुना 180 डिग्री अब बटा n था ना, n के जगह ये बारी बारी से भुजा रख के देखा जा सकता है। ठीक है, इतना अगर 40 डिग्री आएगा जिसका मान रखने पे वहीं भुजा हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ 8 तो नहीं कट रहा है ये,
45, 9 तो रख के देखते हैं। 9 एन मैंने बारी बारी से रख सकते थे, 9 रखे एन की जगह पे, तो 9 में से 2 जाएगा 7 गुना 180 डिग्री, अब बटा में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। तो ये गलत हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 आई तो 40 डिग्री है, नहीं आया। तो आगे देखते हैं, 8 रख कर 8 में से 2 जाएगा 6 गुना 180 डिग्री, अब बटा में 8, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 45 रख के देखा जाए या 10 रख के देखा जाए, 45 रख के देखा जाए, 45 तो 43 हो जाएगा। 45 घटाओ 2, 43 गुना 180 डिग्री, अब बटा 45, नहीं तो ये भी गड़बड़ आ रहा है। कह रहा है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, अच्छा सॉरी मैं फार्मूला गलत लगा रहा हूँ इसलिए गलत आ रहा है। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री दिया है, तो 360 डिग्री में हम लोग 40 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 4 9 36, 9 हो जाएगा। जब भी किसी बाह्य कोण का मान दिया हो और भुजा की संख्या पूछी जाए तो 360 डिग्री में उस कोण से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 9 36, 9 भुजा। ठीक है, अगला प्रश्न, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो ये प्रश्न आप लोगों के छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए देते हैं, इसका आप देखते हैं कितने लोग कमेंट में जवाब दे पाते हैं, और नहीं तो मैं फार्मूला के द्वारा इसे आपको समझा दूंगा। समबाहु बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग होता है कितना? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगला प्रश्न, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर 2 नंबर। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट बहुभुज पे आधारित, जो कि एसएससी जीडी, एनटीपीसी एएलपी, बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आप अगर इसे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और एक प्यारा सा कमेंट करें।